नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ज्ञानी आईएएस में। आज हम पढ़ेंगे मीजोलिथिक एज के बारे में। जो मीजोलिथिक पीरियड था उसके बारे में जानने से पहले पहले हम थोड़ा सा जो प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखा था पेलियोलिथिक एज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा एक शॉर्ट ब्रीफ नॉलेज ले लेते हैं। पेलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि ये पेलियोलिथिक एज है वो 2 मिलियन जो 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी का जो पीरियड है वो अपना पेलियोलिथिक एज वाला है। इसमें हमने देखा था कि कैसे शुरुआत में जो इंसान था वो एक जंगलों में रहता था और पेड़ों पे सोया करता था, जानवरों से वो डरता था और वो बेसिकली फूड गैदरर हुआ करता था। नोमैडिक लाइफ वो जीते थे। और उसके बाद में जब थोड़ा सा और फेस आगे बढ़ता है तो वो लोग हंटिंग भी करना स्टार्ट कर गए थे। और जो बेसिकली वो फिर थोड़ा सा मैदान की तरफ निकल गए थे जहाँ से, और उन्होंने फिर स्टोन से उन्होंने हथियार बनाना सीख लिया था। उन स्टोन टूल से वो लोग हंटिंग किया करते थे। बट अभी भी वो बेसिकली फूड गैदरर ही हुआ करते थे। अगर उन्हें फूड नहीं मिलता था देन वो हंटिंग करते थे। फिर और जब अपर पेलियोलिथिक एज में और हम जाते हैं तो उसमें वो फिर होमोसेपियंस में थोड़ा सा होमोसेपियंस वाला पीरियड हो जाता है। अभी भी वो लोग स्टोन टूल का यूज कर रहे थे हंटिंग के लिए। वो लोग मेटल के बारे में नहीं जानते थे। बट इस टाइम उन्होंने अपना थोड़ा सा साइंटिफिक टेम्पर डेवलप कर लिया था और वो लोग अच्छे स्टोन टूल्स बनाने लग गए थे जो कि काफी इफेक्टिव थे, वजन में हल्के थे, जिससे कि उनको शिकार करने में आसानी होती थी। ये हमारा और वो लोग बैंड सोसाइटी में रहा करते थे। बैंड सोसाइटी वो होती है जिसमें छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप के रूप में वो लोग रहते थे, जो था पेलियोलिथिक एज में। यहाँ तक हमने देख लिया था पेलियोलिथिक एज के बारे में। आगे का जो हमारा पीरियड है वो है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में हम देखते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। जो मीजोलिथिक एज है उसको मिडिल स्टोन एज बोलते हैं। और ये जो पीरियड है वो 10,000 बीसी से 8,000 बीसी तक, ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन है। ये पीरियड आपको हो सकता है किसी बुक्स में थोड़ा डिफरेंट वाले, बट आपको इसको ज़्यादा इसके लिए हेक्टिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, वेरी करता है थोड़ा बहुत। क्योंकि हमें ये सब चीज हिस्ट्री है, एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ ज़्यादा वैसा नॉलेज तो है नहीं। सारा एजम्पशन के बेसिस पे हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को देखते हैं। ये मिडिल स्टोन एज इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो स्टोन एज का बीच का जो टाइम था ना, ये सारा पीरियड बेसिकली स्टोन एज का ही है, क्योंकि स्टोन टेबल ही इसमें यूज हो रहे हैं। तो जो बीच का समय होता है जो स्टोन एज का, वो ये जो पीरियड है वो है मेसोलिथिक पीरियड, इसलिए इसको मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। इस एज में क्या था कि जो आइस एज था वो एंड होने जा रहा था इसमें, क्योंकि जो क्लाइमेट था वो वार्मर हो रहा था और ह्यूमिड हो रहा था। और जो वार्मर और ह्यूमिड होगा तो क्लाइमेट, तो रेनफॉल भी इंक्रीज होगी। रेनफॉल इंक्रीज होगी तो जो फ्लोरा एंड फौना है वो भी इंक्रीज होगा। फ्लोरा यानी कि प्लांट्स की वेराइटीज, एंड फौना एनिमल्स, ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए थे रेनफॉल से। आपको आपने भी जानते हैं कि अगर रेनफॉल अच्छी होती है तो वेजिटेशन इंक्रीज हो जाता है, अच्छी वेजिटेशन होती है वहां पे। इस पीरियड के लोगों ने फूड को स्टोरेज करना सीख लिया था। पेलियोलिथिक एज में जो लोग थे वो जो भी उनको फूड मिलता था वो उसको खा लेते थे। फिर नेक्स्ट कहीं अगर वहां नहीं मिलता था तो वो लोग नेक्स्ट जगह चले जाते थे और वहां पे फूड लेते थे और खा लेते थे। बट वो स्टोरेज नहीं करते थे पेलियोलिथिक एज में। इसमें लोगों ने फूड को स्टोरेज करके रखना सीख लिया था, जिससे कि उनको वो अगर नेक्स्ट डे उन्हें फूड नहीं मिलता है कहीं से तो वो उस फूड को, रखा हुआ फूड को खा लें। तो यहाँ से उनका थोड़ा सा स्टोरेज स्टोरेज करना फूड को सीख सीख लिया उन्होंने। अभी तक क्या था कि जो एनिमल जो ह्यूमन था वो एनिमल से काफी डरता था। उन्हें लगता था कि ये एनिमल है वो उन्हें हार्म कर सकते हैं। बट उन्होंने देखा कि जो डॉग्स था, उन्होंने देखा कि डॉग्स तो काफी अच्छा एनिमल है। धीरे धीरे उन्होंने जाना होगा किसी भी तरह से। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे डॉग एनिमल को डोमेस्टिकेशन
स्टार्ट कर दिया। प्लांट्स का भी डोमेस्टिकेशन करने लगे थे। वो प्लांट्स के डोमेस्टिकेशन उन्हें कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई एक वहां पे कुछ मतलब जैसे कि वीट है, वीट कहीं उगा आया होगा तो उन्होंने उस वीट को खा लिया होगा, तो उन्हें लगा होगा कि यस इसको तो हम उगा भी सकते हैं, तो उन्होंने उसको ऐसे इसी टाइप के और भी जो प्लांट्स होंगे उस टाइम पे उनको उन्होंने डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया था। नोमेडिक लाइफ अभी भी चल रही थी, अभी भी वो एक जगह सेटल लाइफ नहीं जी रहे थे। वो कुछ समय के लिए कहीं पे रहते, वहां पे कुछ फूड खत्म हो जाता, जैसे वीट है, वीट कहीं उन्हें लगा हुआ मिल गया तो उसको उन्होंने खा लिया, उसके बाद में फिर वो आगे चले गए, है ना। तो वो अभी भी नोमेडिक लाइफ जी रहे थे। वुडन एरो, बो एंड एरो फॉर हंटिंग, बोट्स फॉर फिशिंग। इस टाइम पे उन्होंने शिकार करने के लिए लकड़ी के तीर बनाना सीख लिए थे। एंड जो फिशिंग थी, फिशिंग के लिए भी उन्होंने बोट का इस्तेमाल करना इस टाइम पे सीख लिया था। जो मीजोलिथिक एज के जो लोग थे वो लोग हंटिंग करते थे ग्रुप में। अभी तक क्या हो रहा था, पेलियोलिथिक एज में जो लोग थे वो ज्यादा ग्रुप में हंटिंग नहीं किया करते, दो तीन लोग हुआ करते थे और वो हंटिंग पे जाते थे। बट मीजोलिथिक एज में उन्होंने ग्रुप में हंट करना सीख लिया था, क्योंकि बड़ा एनिमल है उसको अगर आपको हंट करना है तो आपको ज्यादा लोग चाहिए। तो उन्होंने इसी ऐसा कुछ उनको उस टाइम पे लगा होगा कि हमें ऐसा लोग ज्यादा चाहिए किसी एनिमल को हंट करने के लिए, तो हमें ग्रुप बनाना चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग ने ग्रुप में हंटिंग सीख लिया था। इनिशिएशन ऑफ सेटलमेंट, इसका जो लेटर फेस होता है मीजोलिथिक एज का, वहां पे वो लोग एक जगह पे रहना सीखना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। मतलब इनिशिएशन हुआ था, रह नहीं रहे थे वो, उस टाइम पे सेटलमेंट वाला फेज नहीं आया था, बट उन्होंने थोड़ा सा कुछ कुछ समय के लिए उन्होंने रहना सीख लिया था। यानी कि इनिशिएशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है किसी एक जगह पर रहने का, बट अभी तक वो सेटलमेंट वाली प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है कि वो एक जगह पर रहना सीख रहे हैं। पॉलिश्ड टूल का इस्तेमाल कर रहे थे वो उस टाइम पे। पहले क्या होता था पेलियोलिथिक एज में, बड़े बड़े बोल्डर्स हुआ करते थे, बड़े बड़े पत्थर, या फिर जो हैंड मिसाइल्स आपको दिखाई थी मैंने उसमें बताया, तो वो सारी पत्थर की बनी होती थी वो हैंड मिसाइल जिससे वो शिकार करते थे, है ना। तो अब इसमें उन्होंने क्या किया था, पॉलिश टूल थे उनको यूज करने लगे, मतलब अच्छी उनको कारीगरी से, उनको साइंटिफिक टेम्पर उनका ऑब्वियस सी बात उनका डेवलप हो गया था। तो वो क्या है, पत्थरों को और अच्छे से पॉलिश करते थे, उनको अच्छा नुकीला बनाते थे, जिससे कि जब शिकार करें उस पत्थर से तो आसानी से वो शिकार कर पाए। तो यहाँ पे पॉलिश टूल का इस्तेमाल होने लगा था। डेवलपमेंट ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, एरो एंड वो टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई थी। हैंड मिसाइल बताया ना मैंने, हैंड मिसाइल, यहाँ पे वो हैंड मिसाइल से करते थे, शिकार करना स्टार्ट कर दिया था। मीजोलिथिक पीरियड में जो नया टूल इमर्ज होके आया वो था माइक्रोलिथ्स। अब माइक्रोलिथ्स क्या है, माइक्रोलिथ्स एक क्रिस्टलाइन फॉर्म का स्मॉल पत्थर होता है। ये क्या होता है, स्मॉल स्टोन होता है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म के जो पत्थर होते हैं उसमें क्या होता है, उनकी जो प्लेट्स होती है ना क्रिस्टलाइन फॉर्म में, उनकी ये प्लेट्स को निकाल लेते थे और उनको नुकीला कर लेते थे। फिर उसको लकड़ी की, जैसे ये लकड़ी का एक डंडा लिया उन्होंने और इसमें उन्होंने उसको लगा दिया, ये जो माइक्रोलिथ है इसको ऐसे लगा दिया इस डंडे में। अब इसके हेल्प से वो लोग शिकार कर सकते थे, ये उनका एक टूल बन गया ये। तो ये माइक्रोलिथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने मीजोलिथिक पीरियड में, क्योंकि ये जो स्लाइन पत्थर होता था उससे प्लेट्स निकालते थे, उसको नुकीला करते थे, लकड़ी पे लगाते थे आगे, और उसको उन्होंने टूल टूल के रूप में यूज करते थे। देखो जैसे कि ये हो गया, ये देखो ये लकड़ी का है, ये लकड़ी का डंडा है, और ये यहाँ पे उन्होंने माइक्रोलिथ टूल को लगा लिया और इससे वो फिर शिकार करते थे। ये डॉग है, देखो ये गोपाल है, ये जा रहे हैं अपने शिकार पे। तो अपना ये डॉग है इसका, ये डॉग भी संग में जा रहा है। डॉग, उन्होंने देखा था कि डॉग को इन्होंने कैसा कुछ हुआ होगा उस टाइम पे कि डॉग इनके आसपास रहता, पहले तो ये डरते थे, इन्होंने उसके साथ में ये रहने, डॉग उनके साथ रहता तो उन्हें लगा कि ये काफी ईमानदार जानवर होता है, अगर इसको हम खिलाएंगे पिलाएंगे तो ये हमारे लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो ऐसे उन्होंने सीखा होगा डॉग को डोमेस्टिकेट करना, फिर उन्होंने डॉग को डोमेस्टिकेट करने लगे थे। ये देखो ये जा रहा है, सर्च कर रहा है ये डॉग के साथ में कि हमें कहाँ पे शिकार मिल सकता है, कहाँ से हम शिकार कर सकते हैं। डॉग के बाद में इनको
जो इन्होंने जो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया वो था सीप्स एंड गॉट्स। सीप से क्या था, दूध मिल सकता है एंड वूल मिल सकती है, कपड़े बना हम ठंड, क्योंकि उस टाइम पे ठंड भी अच्छी पड़ती थी, तो उन्होंने, और जो गॉड्स है गॉड से भी दूध मिल सकता है इनको, एंड मीट मिल सकता है, उसको हम खा भी सकते हैं। तो इन्होंने इस टाइम पे सीख लिया था कि कैसे, तो सीप्स और गॉड्स को भी ये लोग बहुत ज्यादा डोमेस्टिकेट करने लगे थे। बेसिकली जो एज है इस टाइम का, जो इरा है, वो होलोसीन इरा के रूप में जाना जाता है। होलोसीन इरा में क्या था, लोग ने, जो ह्यूमंस थे उस टाइम के, उन्होंने डेवलप्ड लाइफ स्टार्ट कर दिया था रहना। देखो यहाँ पे ये छोटा सा एक विलेज है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ग्रुप में रहना सीख लिया था, ग्रुप में रहते थे वो, ये इसको अपन विलेज तो नहीं कहेंगे, बट हाँ 4-5 लोगों का घर यहाँ पे बनाते थे, मतलब 4-5 फैमिली यहाँ है, उन्होंने ऐसे रह लिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे उन्होंने प्लांट्स का स्टार्ट कर दिया, डोमेस्टिकेशन, प्लांट का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गया, जिससे कि वो इन प्लांट्स को अपने फर्दर फूड के रूप में यूज कर सकें। ये उनका कुत्ता है, देखो ये डॉग्स है, डॉग्स को भी पाल लिया उन्होंने, जो कि इनको, और जो अदर जो जानवर हैं जो इनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, उनसे अवेयर कर सकता था इनको, क्योंकि इनके बहुत सारे जो बड़े जानवर थे उनके लव्ड वन को उन्होंने हार्म कर दिया था, तो इनको अवेयर करने के लिए डॉग्स हो गया, क्योंकि ये बहुत वफादार होता है, शिकार पे भी ले जाते थे, ये शिकार में भी इनकी डॉग्स हेल्प करता था। सीप्स थी, सीप्स गॉड्स वगैरह थी, जो कि इनसे मिल्क भी ले सकते थे, मीट भी यूज कर सकते थे, इवन ठंड से बचने के लिए इनकी स्किन को भी ये लोग यूज कर सकते थे। फिशिंग भी इन्होंने सीख लिया था, इन्होंने, ये लोग बाहर बाहर जाते थे इन्होंने, क्योंकि बोट से ये फिशिंग करना स्टार्ट सीख गए थे। तो ये लोग क्या करते थे, देखो ये यहाँ पे देखो, इन्होंने ये अपना हथियार ये बना लिया सीप्स को, वो फिश को पकड़ने के लिए, देखो ये कैसे, ये इसमें इसमें ऐसे उसने किया, और ये पानी है, इसमें मछली थी, और इसमें 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 मारा, और ये इसमें मछली आ गई इसमें। ये देखो, ये यहाँ पे ये औरतें हैं, ये लोग भी मछली को पकड़ रही हैं। यहाँ से हम पिक्चराइजेशन से हम ये समझ सकते हैं कि ये लोग फिशिंग करना सीख गए थे। ये हंटिंग एंड फूड गैदरिंग कैसे करते थे, ये भी इसमें दिखाने की कोशिश की है मैंने आपको, ये समझ सकते हैं आप। देखो ये ग्रुप में ये लोग हैं, इन्होंने हंट किया, इसको, ये डीआरएस आए, इसको हंट किया। अब इसको मीट को ये लोग निकाल रहे हैं। ये यहाँ पे शिकार करने के लिए गए, देखो ये यहाँ पे हंट कर लिया इन्होंने, हंटिंग कर रहे हैं, ये इनके टूल्स थे। और ये देखो, ये अभी तक ये फायर के बारे में नहीं जानते थे, इसमें ये दिखाया गया है फायर, बट ये फायर के बारे में जानते नहीं थे, मतलब ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे आग लगती नहीं थी, आग थी नहीं, थी, आग उस टाइम पे हुआ करती थी, बट ये लोग उससे डरते थे। इन्हें लगता था कि ये बहुत पता नहीं क्या चीज है, बहुत सा बेकार चीज है, इससे हो सकता है हम मर जाएं। तो ये लोग, क्योंकि उस टाइम पे भी जंगलों में आग तो लगा करती थी, बट ये उससे भाग जाया करते थे, तो दे नो अबाउट द फायर, बट दे डोंट नो हाउ टू प्रोड्यूस फायर, कि कैसे आग को क्रिएट करना है, कैसे जलाना है, ये लोग ये नहीं जानते थे। ये लोगों ने बस आग देखी हुई थी कि हाँ आग नाम, आग ऐसी कुछ होता है जिससे आग जलती है, बट ये लोग अभी तक आग जलाना नहीं सीखे थे इस टाइम पे। हंटिंग फूड गैदरिंग का ये बताया, देखो ये हंट करके ला रहे हैं इसको, ये इनका डॉग्स है, डॉग भी इनको मदद करता था। देखो ये टूल्स उन्होंने माइक्रोलिथ के हेल्प से, इन्होंने देखो कितने अच्छे टूल्स बना लिए थे, जिससे इन्हें हंट में बहुत आसानी होती थी। देखो ये छोटू कुछ प्लांट से कुछ तोड़ के लाया है, तो इन्होंने, क्योंकि डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया, देखो ये प्लांट ग्रो करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने, प्लांट लगाने लगे थे, डोमेस्टिकेशन हो गया था स्टार्ट प्लांट्स का। देखो ये प्लांट्स लगा रहे हैं, जिससे कि इनके लिए फूड के लिए व्यवस्था हो सके, और इसको वो स्टोर करना भी इस टाइम पे सीख गए थे। तो इन प्लांट्स से जो भी मटेरियल जो निकलता था, अनाज वगैरह जो भी उगाते होंगे उस टाइम पे, है ना, तो जो भी रहता उसको ये लोग स्टोर भी कर लिए थे, जिसकी फर्दर इन फ्यूचर ये लोग उसको यूज कर सकें। ये हंटिंग एंड गैदरिंग पे निकल गए ये लोग, ये जा रहे हैं, हंट करने जा रहे हैं जानवरों को। ये देखिए ये टूल, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर मीजोलिथिक एज। ये वाला टूल बहुत इंपॉर्टेंट ये टूल है। इन्होंने बो एंड एरो, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये लोग बो एरो भी बनाना सीख गए थे, लकड़ी का एरो, ये बो मतलब एरो है,
और इस पे आगे इन्होंने माइक्रोलिथ का यूज कर दिया, और ये बो से, ये धनुष है, इस धनुष से तीर चलाते थे और जानवर को शिकार कर लेते थे। नेक्स्ट इज, ये माइक्रो मीजोलिथिक एज के जो टूल्स हैं कुछ, उनके बारे में हम दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से। टूल्स की इसमें पिक्चर के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि वो टूल कैसे कैसे थे। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हुआ करते थे, काफी अच्छी पॉलिशिंग करना सीखे थे। देखिए आप ये वाली पिक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा कि कितने अच्छे पॉलिश टूल वो लोग यूज करने लग गए थे। ब्लेड्स टूल्स थे वो थे ब्लेड्स, क्रेशंट्स, ट्राइंगल्स, ट्रेपेजेट्स, स्पेयरहेड्स, डैगर, हारपून्स, सिकल्स, एरोहेड, नाइफ्स, ये सारे टूल्स थे उस टाइम पे जो लोग शिकार के लिए वो यूज करते थे। इस पिक्चर के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उनके नाम एंड उनके फिगर से। ये ट्राइंगल कैसा था, देखो ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ये ट्रेपेजेट्स है, ब्लेड्स है, ये लूनेट्स, ये देखो ये सिकल्स, इसको जैसे ये पकड़ते थे और ये जो बाहर वाला पोर्शन है इससे उसको अपने जो टूल था उसको शार्प करते थे, चिकना करते थे, पॉलिश करते थे। ये देखो हारपून्स, इसमें ये अलग से ये निकले थे, ये जब अंदर किसी जानवर के अंदर आप इसको लगाओ, अंदर डालोगे तो वो उसको काट देता है अंदर से, तो वो उसकी पॉसिबिलिटी ये बहुत ज्यादा गहरा घाव करने के लिए यूज करते थे सिकल्स, ये हारपून्स को। कुछ इंपोर्टेंट साइट्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं हम कि मीसोलिथिक एज में कौन कौन सी साइट थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएससी के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइट्स, क्योंकि पीएससी में पूछ लेते हैं साइट्स के बारे में। भीमबेटका एंड आदमगढ़, गोदावरी बेसिन, बागौर राजस्थान में, संगनकल्लू कर्नाटका में, महादहा यूपी में, बीरभानपुर, लंगनाज। पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका शोज द सोशल एंड कल्चरल लाइफ। आपको मैंने भीमबेटका की पेंटिंग्स दिखाई थी, उसमें बताया था कि कैसे वो लोग सोशल और कल्चरल लाइफ्स की जो पेंटिंग्स मिली हैं उनसे ये समझ में आता था कि इनके सेंसेस काफी धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट कर गए थे। सोशलाइजेशन इसमें इस पीरियड में स्टार्ट हो जाता है, ये लोग काफी सोशलाइज होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें जो पेलियोलिथिक एज के जो ह्यूमंस था पेलियोलिथिक एज में, वो इतना सोशलाइज नहीं था, वो काफी अलग रहता था। तो इस पीरियड में लोगों ने सोशलाइजेशन वाली लाइफ स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये लोग ग्रुप में रहना, इन्होंने हंट करना सीख लिया था और ग्रुप में ये थोड़ा सा रहने लग गए थे। कुछ इस पीरियड की कुछ और इम्पोर्टेंट जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी हम देख लेते हैं। ड्रास्टिक चेंज आया था इस टाइम पे क्लाइमेट में, क्योंकि जो पेलियोलिथिक एज था, पेलियोलिथिक एज जो फेस है वो बेसिकली आइस एज वाला फेस है। आइस में इस टाइम पे क्या बहुत ज्यादा कूल क्लाइमेट हुआ करता था। फिर यहाँ से क्या हुआ, मीजोलिथिक पीरियड में आपको जो क्लाइमेट था वो वार्मर होना स्टार्ट कर दिया था, जो काफी ड्रास्टिक चेंज हो गया था। और इस पीरियड में इन्होंने न्यू टूल्स और टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली थी, जैसे बो एंड एरो, हैंड मिसाइल और माइक्रोलिथ्स का यूज करने लग गए थे ये लोग। माइक्रोलिथ से ये लोग काफी अच्छे टूल्स बना रहे थे, पॉलिश्ड स्टोन टूल्स यूज करने लगे थे। एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मीजोलिथिक एज के लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया था। जैसे मैंने आपको बताया ना डोमेस्टिकेशन होने लगा था प्लांट्स का, तो यहाँ से कल्टीवेशन की शुरुआत हो जाती है। डोमेस्टिकेशन स्टार्टेड, यहाँ पे डोमेस्टिकेट करने लगे थे वो एनिमल्स को। सबसे पहला फर्स्ट जो एनिमल था जिसको उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग। पहला जानवर जिसको उन्होंने पालतू बनाया वो था डॉग। एंड देन आफ्टर सीप्स, भेड़, एंड गॉट, बकरी। इसके बाद में इनको बनाया, क्योंकि इनसे इनको मिल्क मिल सकता था, मीट मिल सकता था। इवन ये लोग उनकी कपड़ों के रूप में भी उसको यूज कर सकते थे, उनकी खाल को, और उनके जो बाल उनसे मिलता है। आज भी सीप गॉड होते हैं, उनसे सीप से आपको आज भी वूल्स बनाई जाती है, सीप के बालों से। अ लॉट ऑफ पेंटिंग्स रिलेटेड टू दिस एज, बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली है हमें इसमें। भीमबेटका की साइट है जिससे हमें पता चला है उनके बारे में। तो भीमबेटका, बोरी केव भी है जिससे हमें पता बहुत सारी पेंटिंग्स मिली है इस एज की। नोमैडिक सोसाइटी,
नोमैडिक सोसाइटी थी। हाँ, अभी भी ये लोग सेटल इतना नहीं रहते थे, अभी भी ये लोग नोमैडिक लाइफ ही जीते थे, बट ये लोग अभी भी अब लेकिन ग्रुप में रहना स्टार्ट कर गए थे, ये लोग थोड़ा सा ग्रुप में रहने लगे थे। पेलियोलिथिक एज में ये लोग ग्रुप में नहीं रहते थे, नोमैडिक तो थे उस टाइम पे, अभी भी नोमैडिक हैं, बट ये लोग अब ग्रुप में थोड़ा सा रहना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ से इनिशिएशन ऑफ सेटलमेंट भी हो जाता है, नोमैडिक लाइफ अभी थोड़ा सा कंटिन्यू रहती है। तो मीजोलिथिक एज में आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से आप बताने का प्रयास कीजिए, और अगर आपको फुल एंशियंट हिस्ट्री की आपको इसी तरह की कलर्ड पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे ईमेल एड्रेस info@gmail.com। यहाँ से आपको पीडीएफ कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको पीडीएफ नहीं चाहिए तो वीडियो फॉर्म में आप यूट्यूब पे कितनी बार भी लेक्चर देख सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। बट अगर आपको रिवीजन के टाइम पे आप नहीं देख सकते हैं, या तो आप सोर्स नोट्स अपन खुद अपने से नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको प्रिंट आउट चाहिए कि आपके पास इन फ्यूचर आप जब भी रिवीजन करो तो आपके पास प्रिंट आउट हो, तो आप यहाँ से हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह से और अच्छे वीडियो बनाते रहें, और ये कम एंशियंट हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट किया जाएगा। इन लेक्चर्स को आप देख लीजिए तो आपको कभी भी किसी बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं से आप नोट्स बना सकते हैं या हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।